वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड बेटा आज आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द पावर ऑफ ए लेंस के बारे में। तो थोड़ा सा आवाज़ आपको हो सकता है इन बिटवीन द ये जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जाए, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर थोड़ा सा काम चल रहा है। तो इन डेट केसेस ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको आवाज़ आ रही हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा शार्ट होगी और बाकी की चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स होंगे और हल्का सा एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, या फिर अगर ज़्यादा वीडियो लेंथी होगी तो फिर कल बताऊंगा। तो देखिए, पावर ऑफ ए लेंस का मतलब बेटा होता है, पावर ऑफ ए लेंस आप ये कह सकते हैं दैट इज़ द मेजर्स ऑफ ए डिग्री। डिग्री ऑफ मेजर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। मतलब ये है कि बेटा आप पावर ऑफ ए लेंस को एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द मेजर्स ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। लाइट रेज, ठीक है, कितने डिग्री पे जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं या फिर डाइवर्ज हो रहे हैं, उसको भी बोलते हैं बेटा पावर्स ऑफ ए लेंस जो है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, या फिर सबसे आप कह सकते हैं जो मोस्ट उसमें है, ठीक है, आप ये कहेंगे दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इन मीटर्स। किस में बोलेंगे? मीटर्स में। तो आप ये भी कह सकते हैं दैट इज द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एट द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज इन मीटर्स। मतलब फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, जैसे आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स और द कॉनकेव, तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसी का रेसिप्रोकल आप कर दें। अगर वो फोकल लेंथ मीटर्स में है तो उसको बोलेंगे आप पावर्स। तो दो डिफिनेशन है देखिए पावर्स की। ये वाली आपको हर जगह मिल जाएगी, बट ये वाली आप याद रखें, याद रखें, बट जानते रहें। दैट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ ए कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। यानी लाइट रेज जो है ना, वो लेंस पर पड़ने के बाद कितना कन्वर्ज हो रही है या फिर कितना एंगल से डाइवर्ज हो रही है, इसको भी बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। दूसरी चीज़ ये है, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा, अगर वो रेसिप्रोकल आपका जो है फोकल लेंथ किसमें मीटर में, तो उसको बोलेंगे पावर ऑफ ए लेंस। तो देखिए, पावर ऑफ ए लेंस को आप कैपिटल P स्टडी नोट करते हैं, ठीक है, और फोकल लेंथ को आप लिखेंगे 1/में f। रेसिप्रोकल मतलब किसी चीज़ को आप डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दें, तो फोकल लेंथ को मैं लिखूंगा f, रेसिप्रोकल मतलब 1/f। तो आप इस चीज़ को ऐसे राइट कर सकते हैं, यही f क्या हो जाएगा इन मीटर्स। किस में हो जाएगा? मीटर्स में। अगर ये बेटा आपका मीटर्स के जाए सेंटीमीटर्स में हो गया तो आप इसी को लिखेंगे 100/f, ठीक। तो ये पावर ऑफ द लेंस का फार्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f होगा जब f मीटर में होगा। बट अगर एक f आपका किस में है? सेंटीमीटर्स में है, तो आप लिखेंगे बेटा 100/f। P इज इक्वल टू 100/f when f is given in the centimeters। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट कर लेना होगा कहाँ पर? मीटर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 1/f होगा, ये है आपका फार्मूला पावर ऑफ द लेंस का, ठीक। अब देखिए, अगर f बेटा आपका मीटर में है तो P जो है ये आपका किस में होगा? डायोप्टर में। किस में होगा? डायोप्टर, और इसको बोलते हैं कैपिटल T, ठीक। तो अगर आपका फोकल लेंथ आपका बेटा मीटर में है तो जो डायोप्टर आपका जो पावर की जो आपकी ऐसा यूनिट होगी पावर की, वो आपकी क्या होगी? डायोप्टर होगी। इसे आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि जो पावर ऑफ ए लेंस होगा, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा पॉजिटिव। P क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, और P होगा नेगेटिव फॉर द कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका बेटा पावर होगा पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस के लिए आपका पावर होगा नेगेटिव। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे +2D आपको गिवन होगा, या फिर आप ऐसे आपको मिला सकता है -1.5D। तो याद रखिएगा, D फॉर द डायोप्टर है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द पावर। तो इससे पहले लिखा -1.5, दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पावर ऑफ ए लेंस गिवन है 1.5 है जिसका पावर, लेकिन ये कौन से लेंस की बात हो रही है? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव लेंस। बट अगर आपका डायोप्टर D जो है बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर जो पावर ऑफ ए लेंस है वो +2D है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। उसका जो बेटा पावर ऑफ ए लेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस को आप डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, उसका जो होता है वो पावर ऑफ द लेंस D जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है।
दूसरी चीज़ जो है देखिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो मतलब ये हो गया कि अगर आप एफ शॉर्ट रखेंगे, फोकल लेंथ लेंस की आपकी शॉर्ट होगी, तो पावर आपका बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि पी एंड एफ आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पी एंड एफ आपके कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एफ को छोटा रखेंगे तो बेटा पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस लिया और उसकी जो फोकल लेंथ मैंने कहा डेट इज 5 सेंटीमीटर्स है, और एक और मैंने आपका लेंस लिया, उसकी फोकल लेंथ मैंने कहा 10 सेंटीमीटर बेटा। तो एक आपकी है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दूसरी की है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होगी उसका पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ कम है 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, तो इसके उसमें जो पावर होगा बेटा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर पावर कम होगा। अब पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, पावर ज़्यादा होने का मतलब लाइट रेज जो है ना वो ज़्यादा एंगल से बेंड करेंगी। पावर कम होने का मतलब लाइट रेज आपकी कम एंगल से बेंड होगी। तो मोर पावर मीन्स दैट द मोर पावर मीन्स मोर बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लेस पावर मीन्स लेस बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज। तो ये आप याद रखिएगा कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एफ को बढ़ा दूँ, यानी फोकल लेंथ को मैं बढ़ा दूं, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये याद रखिएगा ये बेटा। अच्छा, आपकी वीडियो आपकी 6:30 मिनट की हो चुकी है, तो मुझे एक वो बताना था, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए गिवन है आपको कि सपोज कि फोकल लेंथ जो है वो बेटा किसी उसका जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, किसी एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर कोई कॉनकेव लेंस कोई भी हो सकता है, उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। आप फाइंड आउट करिए व्हाट विल बी द पावर ऑफ दैट लेंस होगा। तो आप देखेंगे बेटा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका डिवाइड होने के बाद आएगा 0.1 मीटर। तो फोकल लेंथ आपका कितना हो गई लेंस की, 0.1 मीटर हो गई। अब आप लिखेंगे P इक्वल टू 1/f होता है, सो आप लिखेंगे 1/0.1 मीटर होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को यहाँ से यानी डेसिमल फॉर्म को हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा आप जब P इक्वल टू लिखेंगे 1.0.1, तो आप 10 से मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका जो होगा 1 इंटू में 10 आपका 10 आ जाएगा, और ये बेटा आप जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 10/1 इक्वल टू आ जाएगा 10, दैट इज आपका क्या आ गया 10 डायोप्टर आ गया। और 10 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बेटा आपका आ गया पावर ऑफ लेंस कितना आ गया 10 डायोप्टर्स। दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि ये जो लेंस आपका कैसा है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर देना, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।